गांव फकीरवाली, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से प्रेमी काशीराम कुल मालिक की अपार रहमत का इस प्रकार बयान करता है। सन 1974 की बात है। उन दिनों रात को भी सत्संग हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में पूजनीय परम पिताजी जब रात को उक्त गांव में सत्संग करने गए तो मैंने सत्संग में बैठने व सुनने की बजाय संत महात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दी। उस समय मैंने नामदान नहीं लिया हुआ था। मेरे सिर पर काल का भारी कर था, जिस कारण मेरा चंचल मन मुझे सत्संग से उठाकर ले गया। मन की यही आदत होती है कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर जीव को संत महात्माओं की संगत व पूर्व भक्ति से दूर रखता है, क्योंकि काल ने उसकी यही ड्यूटी लगा रखी है। मन ने मेरी बुद्धि को ऐसा मलिन कर दिया था कि मैं सत्संग तथा संत महात्माओं की निंदा करता व उन्हें भला बुरा कहता हुआ अपने घर को चला गया। अगले ही दिन सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने दवाई आद ली, परंतु वह बुखार भी ऐसा था कि घटने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे वही बुखार क्षय रोग, टीबी यानी तपेदिक का रोग बन गया। उस बीमारी का भी मुझे तब पता चला जब मुझे पहली बार श्री गंगानगर में डॉक्टर जोशी से चेकअप करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर नरूला ने भी वही बीमारी बताई। डॉक्टरों की दवाई कई दिनों तक लगातार खाने के बाद भी रोग घटने की बजाय ज्यादा बढ़ता गया। फिर मुझे अबोहर शहर के टीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कई दिनों के इलाज के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में जरा मात्र भी सुधार ना हुआ। उस प्रकार मैं 3 वर्ष लगातार कभी किसी डॉक्टर से और कभी किसी से बदल बदल कर दवाई खाता रहा, परंतु मेरी बीमारी ज्यों की त्यों ही बनी रही। आखिर में शारीरिक तौर पर इतना कमजोर हो गया कि सूखकर हड्डियों का ढांचा सा रह गया। मेरी बीमारी ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया, जिससे मेरे सगे संबंधी व घर वाले भी मुझसे घृणा करने लग गए थे। मैं सारा दिन एक बंद कमरे में ही पड़ा रहता और कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता था। अर्थात सभी देखने वाले मुझे कुछ दिनों का मेहमान कहते थे। अचानक मुझे 3 वर्ष पहले वाली बात याद आ गई, जो मैंने कुल मालिक पूर्ण संत सतगुरु जी की अपने मुँह से निंदा की थी। शायद मैं उसी अपराध का दंड भुगत रहा हूँ। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मैं संतों का घोर अपराधी हूँ। इस पर मैं पश्चाताप करने लगा कि हे परमात्मा, या तो मेरी जान ले ले या मुझे क्षमा देकर अपनी शरण में ले ले। अब इससे ज्यादा मुझमें सहन करने की हिम्मत नहीं है। ईश्वर प्रभु तो सदा मेहरबान है। संत जन ना तो किसी को श्राप देते हैं तथा ना ही किसी को बुरा या कड़वा फीका कहते हैं। संत महात्मा तो जीवों का उद्धार करने के लिए ही संसार में आते हैं। जीव जब भी पुकार करता है, मालिक किसी न किसी रूप में मदद के लिए या तो स्वयं पहुंचता है या उसके लिए कोई साधन वसीला बना देता है। उसी प्रकार मेरे लिए भी प्रेमी मनीराम स्वयं कुल मालिक दयालु परम पिताजी का एक शांति दूत सिद्ध हुआ। प्रेमी मनीराम ने मुझे समझाया। वह 3 वर्षों से लगातार दवाइयां आदि खा रहा है, फिर भी उसका रोग ज्यों का त्यों है। अब वह मृत्यु के नजदीक पहुंच चुका है। इसलिए कुल मालिक परम पिताजी से नाम दान प्राप्त करके कम से कम अपनी आत्मा का उद्धार तो करवा ले। प्रेमी ने मुझे यह भी विश्वास लाने की कोशिश की कि यदि वह नाम दान प्राप्त कर ले तो हो सकता है उसकी भयंकर बीमारी दूर हो जाए। परम पिताजी का फरमान है, नाम लेने से आत्मा के जन्मों जन्मों के रोग दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही शारीरिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। यह बात सुनकर मैंने कहा, भाई मैं 3 साल से दवाइयां खा रहा हूँ, उनसे तो यह नामुराद रोग खत्म नहीं हुआ, तो फिर नाम लेने से कैसे खत्म हो सकता है।
प्रेमी मनीराम मुझे जोर देकर एक दिन सत्संग पर दरबार में ले आया और कहने लगा, तू एक बार नाम लेकर देख तो सही। जो जीव किसी भी हालत में जब मालिक की शरण में आ जाता है तो मालिक उस पर हमेशा अपनी दया मेहरी करता है। बीमारी की उसी अवस्था में मैं भी दरबार में आ गया। मैंने कुल मालिक का सत्संग सुना और स्वयं प्रभु के दर्शन किए तो मन में पश्चाताप हुआ, जिस कारण बैराग के रूप में आंखों से पानी बहने लगा। मैंने आंसुओं का रूप धारण करके मेरी वह भयानक बीमारी बाहर बह गई। कुल मालिक की दया मेहर से उसी सत्संग पर मुझे नामदान प्राप्त भी हो गया। नाम सब रोगों की दवाई है। नामदान प्राप्त करके मेरे को इतना विश्वास हो गया कि अब मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सतगुरु परम पिताजी ने मुझे अंदर से इतना हौसला व भरोसा करवाया कि सत्संग में आने, कुल मालिक के दर्शन करने व नाम लेने से मेरी बीमारी खत्म हो गई। मैं उस दिन अंदर से बहुत खुश था। मैंने लंगर का प्रसाद भी खाया। डेरे से जाते समय मैंने अपनी सारी दवाइयाँ जो मैं अपने साथ लेकर आया था सड़क की दूसरी तरफ बाहर फेंक दी। सतगुरु परम पिताजी की दया मेहर से मेरे अच्छे दिन आ गए। नामदान बख्शकर कुल मालिक जी ने मेरी आत्मा का उद्धार तो किया ही है, उसके साथ मेरी महाभयानक बीमारी से भी मुझे सदा के लिए छुटकारा दिलवा दिया। उस दिन के बाद मुझे एक भी गोली नहीं खानी पड़ी। जीव एक बार अपने सतगुरु पर भरोसा कर ले फिर उसे किसी भी कष्ट या दुख मुसीबत का डर नहीं रहता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं जीव का सच्चा सहायक व दोनों जहानों का रक्षक बन जाता है।